अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग विद हिस्ट्री के साथ मैं हूँ आयशा नूर। नाजरीन, कल गुफ्तगू हो रही थी अमीर तैमूर के हवाले से, और इसी गुफ्तगू में आफ्ताब साहब ने एक किताब का हवाला दिया था जिसका कि नाम था ज़फ़रनामा। आज हम गुफ्तगू को इसी हवाले से आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, ज़फ़रनामा के बारे में जैसे पिछली एपिसोड में मैंने गुजारिश की थी, वो एक बहुत गंभीर सूरत हाल को डाइल्यूट करने की एक अटेम्प्ट थी, और गिबन ने एग्जैक्टली वही अल्फाज, गिबन एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन था, किसी से रू रियायत नहीं करता वो, और गैर ज़रूरी तौर पर किसी की बैशिंग भी नहीं करता। वो कहता है कि चूँकि उस दौर में तलखियाँ इस कदर शदीद थीं कि किसी के सामने भी अगर कहा जाता ना कि तैमूर बेकसूर है, हालात का शिकार हो गया, छोटी मोटी गलतियाँ उससे हुई, तो लोगों ने इसको दरोग गोई, ये उसके अल्फाज हैं, अ पैक ऑफ लाइज, वो ये लिखता है, समझ के बाहर फेंक देना था। ये मैंने गुज़श्ता एपिसोड में कहा था। चुनाचे यज़दी जो कि एक समझदार आदमी था, उसने कहा कि मैं इसको वाइट तो पेंट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी इतना ब्लैक है, चलो थोड़ा सा ग्रे करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने पिछले एपिसोड में ये बात कर दी थी। इसका क्या मतलब है, मैं फिर से 2 लाइनों में रिपीट कर देता हूँ। ये सरीहन इसको छूट नहीं दी जा सकती। तारीख एक बड़ा खौफनाक कटहरा है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि ये इससे हुआ, लेकिन उसकी वजूहात ये थी, चुनांचे इसे किसी हद तक कुशन मिल जाएगा तारीख में। ये तो होगी ना जी बात। अब ये गिबन ने इसका तज़किरा इस अंदाज से किया। अब आप आइए कि यज़दी ने क्या क्या, मैं 5-4 पॉइंट्स आपको, अभी वैसे तो लातादाद हैं, आपको बीसियों मिल जाएंगे, तारीख की किताबें, लाइब्रेरियां हैं भाई, इसके लिए तरद्दुद करना पड़ता है। हमने भी, मैं समझता हूँ मैंने भी उम्र का एक हिस्सा ज़ाया किया है तहकीक के बगैर, बहुत सी बातों को मिन्नो तस्लीम कर लिया, जैसा अपने असातिज़ा से सुना था। भाई मेरे असातिज़ा क्या अरिस्तु थे, सुकरात थे, मतलब गलत बात ट्रैवल करती है, किसी ने आमदन ये नहीं कहा, सहवन हो जाता है, किससे गलती से हो जाता है। एक चीज़ को आप थोप देते हैं कि जनाब ऐसा ही हुआ है, तो उसने भी तहकीक नहीं की होती। जब नौजवान होते हैं, इब्तदाई एडोलसेंस में, आपकी अक्ल वेलकम करती है इन आइडियाज़ को और रासिख कर देती है। फिर यही वजह है कि आज किसी को किसी चीज़ का सिखाना इतना मुश्किल नहीं है जितना सीखे हुए को मिटाना मुश्किल है। उसको कुरेदना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है। तो ये अपहिल टास्क है। वी बोथ आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। दिस चैनल एक्चुअली इज स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। धारे के साथ बहना बहुत आसान है, उसके अगेंस्ट बह के दिखाओ। तो ये मुस्लिहीन करते हैं, रिफॉर्मर्स करते हैं, कामयाब होते हैं कि नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कतई तौर पे घर से कामयाब होने के लिए नहीं निकलता। मैंने सही कर ली, इरादा कर लिया, उसको अमली जामा अल्लाह की दी हुई तौफीक से पहनाने की कोशिश करता हूँ। किस हद तक कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये फैसला बाद में होगा, और मेरा ताल्लुक उस फैसले के साथ हरगिज़ नहीं है। मेरा काम ख़त्म हो जाता है उस सही के साथ और उसके ऊपर जितना मैं अमल कर सकूँ। अब पहली बात जो यज़दी करता है वो ये कि तैमूर ने जो कुछ किया, इसको मैक्रो लेवल पे अगर आप देखें, उसने फलाह इंसान के लिए किया था, ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया था। किसी जगह बड़ी बड़ी साजिशें हो रही थी, किसी जगह नाअहली थी, किसी जगह करप्शन थी, किसी जगह सरताबी थी, किसी जगह बगावत थी। तो उसे इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा, और वो चूँकि अल्लाह ताला पर इंतहाई रासिख ईमान रखता था, उसने जो कुछ किया वो अल्लाह की हिदायत के तहत किया। यज़दी ने ये बात तो कर ली, लेकिन ये समझते हुए कि आगे हम जैसी गोबियाँ बैठी होंगी, उसकी हर बात पे यकीन कर लेंगी। उसको ये भी बताना चाहिए था कि जिस अल्लाह का तज़किरा तुम कर रहे हो भाई, उसकी बड़ी वाज़ेह आयत है, और उस आयत का मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो जानबूझकर किसी मुसलमान को कत्ल कर देता है उसकी सज़ा जहन्नुम है, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। यज़दी साहब को ये आयत याद नहीं थी उस वक्त, तो उसने कितने मुसलमानों को कत्ल किया? दे आर नॉट इन थाउजेंड्स, दे आर नॉट इवन इन 100,000, दे आर इन मिलियंस। फिर आगे चल के एक और आयत को मैं समझता हूँ यज़दी साहब ने शौरी या लाशौरी तौर पे, इसको जज करना मेरा काम नहीं है, मैं जजमेंटल यज़दी के बारे में हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन इसकी बातों और दीगर मौर्रिखीन के बताए हुए शवाहिद की रोशनी में अगर थोड़ा सा जजमेंटल होने की कोशिश करूँगा तो अमीर तैमूर, क्योंकि मेरा फोकस उस पर है। एक और आयत है,
کہ اور ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. اب دیکھیں یہ 93 اور 94 صفحہ ظفرنامہ کا ذرا نکال کر دیکھیے, اس پہ وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کائنات کا سسٹم, دیکھیے فلسافیکل انٹرپریٹیشن دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کائنات کا پورا نظام وحدت الوجود کے پرنسپل کے تحت چل رہا ہے. جس طرح پورے اعضاء, ہاتھ, پیر, ناک, کان, گلا, معدہ, ہر چیز برین سے کنٹرول ہوتی ہے تاکہ وہ کہیں کرپٹ نہ ہو جائے, اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر جائے. میں آسانی کے لیے اپنے نوآموز ویورز کو, ینگسٹرز کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کی سائنس کیا ہے. یعنی یہ ہاتھ ہے نا, پوری قوت سے یہ اپنی آنکھ میں بندہ خود مار لے, اگر کرپشن اس کے اندر آ جائے تو یہ مار سکتا ہے. جیسے کہ روبوٹ ہے, اس کا شارٹ سرکٹنگ ہو جائے تو وہ یہ مار بیٹھے گا. تو اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کا برین. برین کنٹرول کرتا ہے تمام اعضاء کو. یہ وحدت الوجود کے بنیادی اصولوں کے تحت یہ معاملہ چلتا ہے. اب اس میں وہ کہتا ہے کہ حکمران کی, فاتحین کی, عظیم و شان بادشاہوں کی جو حیثیت ہے وہ دماغ کی ہے جو ان چھوٹے بڑے اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر وہ نتھی کر دیتا ہے آیت کو کہ اور ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. تو یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کی رضا کی خاطر شدید قتل عام بھی کرنے پڑتے ہیں. بھائی قتال کا حکم بڑا کلیئر ہے, کہاں کرنا ہے. جہاد اور قتال وہاں کرو جو اللہ کی راہ پہ, اللہ کے نام پر. جب کوئی بغاوت کرے, سرکشی کرے, فساد فی الخلق کرے, تو یہاں پر صرف فتوحات کے لالچ میں. اس پر آگے مورخین نے ذکر کیا ہے کہ اس مال غنیمت کا بھی جو ہر فتح کے بعد ملتا تھا, آگے چل کے ہم اس کا ذکر بھی کریں گے. تو وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے یزدی کہ ہم اس کی بات پہ یقین کر لیں. ہاؤ ریڈیکولس اٹ از کہ وہ بعض اوقات بجلی کی طرح کڑکتا ہے, بادل کی طرح گرجتا ہے. وہ ایک شعلہ ہے, وہ ایک جن ہے, وہ ایک شیر ہے. دھاڑنا اس کا کام ہے. کیوں؟ وہ مشیت یزدی کو فالو کر رہا ہے. تم یہ بتاؤ تو صحیح, حکم تم نے اللہ سے لیا کہاں سے, کس جگہ؟ کوئی نص کوٹ کرو, کوئی آیت کوٹ کرو, کوئی جو تم کوٹ کر رہے ہو وہ یہاں پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. یہ تو میرے جیسے ناسمجھ کو بھی اتنی سمجھ آ جاتی ہے. پھر میں ایسے لوگوں کی آخری زندگی کا تذکرہ بڑے تمطراق سے کیا کرتا ہوں کہ آخری وقت میں جب انہیں احساس زیاں ہوتا ہے نا, کہ جب یہ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کر کیا چکے ہیں, ان کے جرائم انہیں سونے نہیں دیتے, انسومنیا کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ چیختے ہیں, دھاڑتے ہیں. یہاں پر میں ابو طالب حسینی کا تذکرہ کروں گا جو اس کا بایوگرافر ہے, لیکن یہ آج نہیں, نیکسٹ ایپیسوڈ.